सुनाओ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 4,900 का प्राइस आ चुका है और ह्यूज अपसाइड हमें देखने को मिली है। स्प्लिट अभी नहीं हुआ है, उससे पहले हमें तेजी देखने को मिली है। लग रहा है कि स्प्लिट का जो प्राइस है इससे हायर ही होगा। जिस तरह की तेजी, जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बन रहा है, लग रहा है कि हायर साइड हो सकता है। लेकिन इस अपसाइड का एक कोई रीजन होगा जिसकी वजह से इतना यहाँ पर जो है ह्यूज अपसाइड हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर इतना डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। उस रीजन को समझना बहुत जरूरी है। और आप रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ भी देख लीजिए, सब के सब दौड़ रहे हैं। अब वारी टेक्नोलॉजीज यानी, और अभी एक आईपीओ भी आने वाला है इनका ही, जो मेन आईपीओ जो सोलर पैनल बनाते, वो कंपनी यहाँ पर जो है लिस्ट होने वाली है जल्द से जल्द। तो उसका भी यहाँ पर जो है वैल्यूएशन काफी हाई होने वाला है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर यहाँ पर जो है ना लिस्ट नहीं है ज्यादा अच्छे। एक दो इक्का दुक्का आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के हैं उनका अब आईपीओ आने वाला है। तो वहां पर एक बड़ी अपसाइड यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगी। अडानी ग्रीन देख लीजिए, ये सब स्टॉक्स जो है वो रॉकेट हो रहे हैं, स्काई रॉकेट है। और यहाँ पर न्यूज देखिए, 547 करोड़ का ऑर्डर जो है वो इन्होंने अपने हाथ ले लिया है। प्रोजेक्ट यहाँ पर हाथ लग गया है, तो उसकी वजह से और यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 547 करोड़ बहुत है यहाँ पर जो है ना एक रकम है। और यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैप आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर जो है मिल चुका है। तो वाकई में यकीन करना काफ़ी मुश्किल है कि ये कभी 10 रुपये पर था ये स्टॉक और आज 4,900। क्या यहाँ पर 490 गुना यहाँ पर जो है स्टॉक अपसाइड दिखा चुका है और अभी भी रुकने का नाम नहीं है। ये 2024 अभी शुरुआत है। आप देखिए एक महीने के अंदर ही अंदर आपको कितनी ह्यूज तेजी देखने को मिली है। 7 फरवरी आज हुई है। जनवरी का आप देखिए कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए हैं। 2000 से स्टॉक डबल से भी ज्यादा हो चुका है सिर्फ एक महीने में। तो रीजन नंबर 1 यहाँ पर आपको समझना जरूरी है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वारी रिन्यूएबल के बारे में कि यहाँ पर ये करते क्या है। ये ईपीसी कंपनी है, सोलर मैन्युफैक्चर नहीं है। ये सोलर जो कंपनी बनाती है वो इनकी दूसरी कंपनी है, वो सोलर पैनल बनाएगी। कोई कंपनी को अगर अपने यहाँ प्लांट लगाना है तो यहाँ पर कांटेक्ट करेंगे वो वारी को। वारी यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट हाथ में लेगी, प्लांट को ऑपरेट करने का और आगे मेंटेन करने का ये कांटेक्ट ये उठाते हैं। यानी कि प्लांट को बनाना है, बिल्ड करना है, उसके अंदर जो लगना है पैनल्स, वो यहाँ पर इनकी दूसरी कंपनी बनाती है। तो उनसे ही शायद पैनल ले लेते हैं या उससे दूसरी कंपनी को ऑर्डर देते होंगे पैनल्स के लिए, जो वो अलग बात है। बट इनको प्लांट बनाना है, उसको ऑपरेट करना है, यहाँ पर ये इनका काम है, मेंटेन भी रखना है। तो इन कामों से यहाँ पर जो है इनका बिल्कुल डिफरेंट काम है। पैनल बनाने का काम नहीं, आप भूल में मत रहिएगा। ये सोलर प्लांट बिल्ड करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये इनका काम है। और उसी वजह से यहाँ पर देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनियाँ जो हैं अपना खुद का यहाँ पर प्लांट बना रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेल्स में कितना अपसाइड, डबल हो गया क्वार्टर दर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 74 करोड़ से 324। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। फाइनेंशियली यहाँ पर जो है ना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 36 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ और क्वार्टर दर क्वार्टर 28 करोड़ से इंक्रीज होकर 88 करोड़। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम आ गई थी इन 2 क्वार्टर में। मार्च के बाद यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ गई थी प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो डाउन हो गया था 22 करोड़। यानी मार्च से ही अगर आप देख लीजिए, मार्च से प्रॉब्लम आ गई थी। एकदम यहाँ पर जो है ना क्रैक आ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जिसकी वजह से मार्जिन जो है ना वो गिरना स्टार्ट हो गए थे। लोअर लेवल पर मार्जिन जो है वो 12% हिट कर गए थे। तेजी यानी कि फाइनेंशियल में जो तेजी हो रही थी उस वक्त। लेकिन दिसंबर वाला जो क्वार्टर अभी आया Q3 में, उसमें आपको सेल्स भी अच्छी आती हुई देखी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिली और मार्जिन्स भी रिकवर हुए। 19% से क्वार्टर दर क्वार्टर 27% पहुंच गया। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम है, बट फिर भी वो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जिस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे तो मार्जिन्स भी आपको जो है ना वो कैलकुलेट होते हुए कम ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ज़्यादा ही रहेगा। तो फाइनेंशियल में तेजी, ये सबसे बड़ा रीजन था वारी रिन्यूएबल्स के अंदर इंटरेस्ट लाना इन्वेस्टर्स का। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्राइस आज आपको 5,000 के अराउंड क्यों देखने को मिल रहा है? इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर बहुत लो है।
यानी कि आपके सामने जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से शायद अराउंड 2 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि 9,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 2 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स में 74% नंबर ऑफ शेयर्स प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। बाकी बचे हुए जो हैं वो आपके पास है, यानी कि 50 लाख कुछ बचे हुए हैं, और अराउंड 50 लाख के अराउंड यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो कि रिटेल निवेशक यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट में है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है डिमांड इतनी ज़्यादा है ऐसे स्टॉक की, और यहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा बचे नहीं है। तो इसी वजह से लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पर देखिए, क्या ईपीसी का यहाँ पर जो है बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन डिमांड स्टॉक में ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉक भाग रहा है। ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है जो कि नोट करने वाली है। लोग सोच रहे होंगे कि वारी क्यों नहीं गिर रहा है, वारी क्यों नहीं गिर रहा है। ये है सबसे बड़ा रीज़न, नंबर ऑफ शेयर ही नहीं है। जितने हैं ज़्यादातर लोग होल्ड कर रहे हैं, बच्चे कुछ ही हैं, कुछ 100-200 करोड़ होंगे जो कुछ भी होंगे, 100-200-300 शेयर्स होंगे अगर होंगे तो। अदरवाइज यहाँ पर जो है ये आपका पूरा होल्ड कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा आ रही है, शेयर्स है नहीं, स्टॉक भागे चला जा रहा है। बाकी आप देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 28,985 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। बाकी FIS DIS तो है ही नहीं, DIS थोड़े से आए हैं, अब FIS तो है ही नहीं। तो जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी शानदार है, लेकिन अगर आप स्टॉक की बात करें इतना बड़ा अपसाइड दिख गया, बट FIS की एंट्री नहीं हो पाई, तो FIS भी बेवकूफ़ नहीं है। ज़रा इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो यस, ह्यूज अर्निंग बढ़ी है, बट उसके कंपैरिजन आप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप की जो कंपनी है वो बन चुके हैं। तो ये थोड़ा सा समझदारी वाली काम करिए। बहुत बड़ा अपसाइड दिखा चुका है, थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए। सिर्फ यही मार्केट के अंदर नहीं है, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अभी तक नहीं है। तो इनके IPO का वेट करिए, वो कंपनी आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन हाँ, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आप देखें, चाहे EPC हो, इसकी भी नीड है, पैनल बनाने वाली कंपनी हो, उसकी भी नीड है। यानी एक इकोसिस्टम है जो कि हम देख रहे हैं। तो वारी ग्रुप जो है वो पूरा इसी के अंदर ही है, और उसके शेयर जो है वो बटे हुए हैं। अभी आपके सामने आ जाएगा, वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी रिटर्न देगा, पॉसिबल है। लेकिन रिन्यूएबल्स के अंदर जो तेज़ी है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि नंबर ऑफ शेयर्स ही नहीं है, इसीलिए लगातार भागा जा रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि वारी रिन्यूएबल्स क्यों दौड़ रहा है, और ये रुकेगा या नहीं रुकेगा। देखिए, रुकना तो है ही, ओवरबाउट जोन में कभी भी गिरावट आ सकती है इस स्टॉक के अंदर। 93-94 के अराउंड यहाँ पर जो है इसका RSI चल रहा होगा, अराउंड यहाँ पर जो है, तो गिरावट तो आनी है। एंड लास्ट, क्या करें अब, क्या खरीदें? नहीं, नो, इस जगह पर मत खरीदना। RSI बहुत हाई है, कुछ भी हो, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। सिंपल सी बात है। स्टॉक कभी भी यहाँ पर जो है करवट ले सकता है, तो थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा बचिए। और तेज़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुकी है, हाई है, लेकिन अगर आप देखें तो गिनी चुनी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, बिल्कुल गिनी चुनी कंपनियां हैं। तो इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बड़ी गिरावट भी आए ना, तो आसानी से वो कैप्चर करी जा सकती है निवेशकों की तरफ से, ये यहाँ पर है। और आगे तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो बिल्ड होंगे, तो EPC कंपनीज के लिए बहुत स्पेस बाकी है। लेकिन उससे पहले ही अगर आप जो है वैल्यूएशन अगर आप इतना पहुंचा देंगे, तो फिर वो समझ से बाहर है। तो वो क्या होगा वारी के अंदर, ये तो आगे ही पता चलेगा। बट फिलहाल जो है अगर आप बाई की बात करें तो बाई के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है इन लेवल्स पर। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।